गुरुग्राम के सीडी इंटरनेशनल स्कूल में साइबर सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसीपी प्रियांशु दीवान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव, स्कूल की चेयरपर्सन रेखा यादव, स्कूल के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर विवेक यादव और स्कूल की प्रिंसिपल निशु यादव भी मौजूद रहे। एसीपी प्रियांशु दीवान ने बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक किया और उन्हें साइबर क्रिमिनल से बचने की सीख दी। उन्होंने बताया कि कैसे साइबर अपराधी दुनिया के अलग अलग कोने से बैठकर लोगों को शिकार बनाते हैं। एसएचओ नवीन कुमार ने भी बच्चों को लगातार बढ़ रहे साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया और सही दिशा में चलने का संदेश दिया। एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि गुरुग्राम पुलिस खतरों से खेलकर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करती है। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव ने भी स्टूडेंट्स को साइबर अवेयरनेस के बारे में सीख दी। उन्होंने बताया कि देश भर में साइबर अपराधियों को पकड़ने में नंबर 1 है हरियाणा पुलिस। डॉक्टर यशपाल यादव ने बताया कि साइबर ठग कैसे डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को शिकार बनाते हैं। उन्होंने स्टूडेंट से साइबर क्राइम के प्रति सतर्क रहने की अपील की। स्कूल की प्रिंसिपल निशु यादव ने बताया कि बच्चे आजकल साइबर फ्रॉड के इस दलदल में फंस रहे हैं और सचेत रहने से वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इस अवसर पर एसीपी प्रियांशु दीवान ने बताया कि साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता ही इसका समाधान है। उन्होंने बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी देने के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अभियान के बारे में भी बताया। इस पाठशाला का उद्देश्य बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करना और उन्हें साइबर क्रिमिनल से बचने की सीख देना था। स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल यादव ने बताया कि इस तरह के आयोजन से बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी मिलती है और वह साइबर क्राइम से बच सकते हैं। हमारे सीडी इंटरनेशनल स्कूल में साइबर सिक्योरिटी और अवेयरनेस को लेकर एक पाठशाला की गई थी। किस तरीके से बच्चों को जो है जागरूक किया गया और एसीपी साहब भी आए थे, क्या कुछ प्रोग्राम था? It was a wonderful initiative by our Gurugram cyber crime branch. Yes, ACP Mr. Priyanshu Diwan was there. उनके साथ SHO भी थे साइबर क्राइम ब्रांच के एंड इट वाज अ वंडरफुल सेशन बिगिन हुआ। प्रियांशु जी ने बताया कि किस तरीके से कितने टाइप्स के साइबर क्राइम हो रहे हैं हमारे आसपास, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट। एसएचओ ने ऐड किया कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है एंड इन दी एंड दे एंडेड इट विद साइबर हाइजीन, जिसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऑल्सो दे शेयर्ड फ्यू इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे 1930 विच इज़ अ नेशनल हेल्पलाइन, साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन नंबर, और वेबसाइट के लिंक उन्होंने शेयर किए एंड दे इवन मेड स्टूडेंट्स अवेयर of how they can protect themselves because nowadays students are so much engaged with technology. तो उन्होंने जो मोबाइल फ्रॉड होता है, कॉल फ्रॉड होता है, फिशिंग होती है, उन सब चीज़ों के बारे में बच्चों को डिटेल में बताया एंड students were also participated enthusiastically. They had many questions and they put myriad questions and they enjoyed it. मैम, देखा जाता है कि आजकल जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में जाते हैं या फिर साइबर क्राइम का शिकार होते हुए नजर आते हैं। उन बच्चों को क्या कुछ आप सीख दें? यस, डेफिनेटली। एसीपी ने भी एक रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ नोएडा में, जहाँ 3 बच्चियों ने एक कोरियन गेम के चक्कर में अपनी जान दी, उसको एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ करते हुए दे हाईलाइटेड दिस इशू कि किस तरीके से हमारे बच्चे एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स जो पेरेंट की नेग्लिजेंस की वजह से होता है, उसको उन्होंने थोड़ा सा एम्फसाइज करते हुए बताया कि हमें जुडिशियल यूज़ करना होगा टेक्नोलॉजी का, अदरवाइज इट कैन हार्म अस इन वेरियस वेज, जैसे कि हमारी जान भी जा सकती है। उन्होंने बताया कि अगर हम मिस यूज़ करते हैं मोबाइल फोन्स का, सिंस एक टेक्नोलॉजी एक चीज़ है हमारे हाथ में, देयर आर चांसेस कि उसका मिस यूज़ हो सकता है, अननोइंगली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्लिकिंग ऑन अ रॉन्ग लिंक, बच्चों को भी नहीं पता उसके बारे में, सो ही मेड अवेयर देम अबाउट दैट। तो उसकी वजह से क्या क्या रेप्रिकॉशंस आ सकते हैं बच्चों की लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल इफ अ चाइल्ड इज एंगेज इनटू सम अनफेयर मीन्स ऑफ पब्लिशिंग और डूइंग सम डिजिटल फ्रॉड और से ब्लैकमेलिंग, तो उस केस में उनको 5 years की जेल है। देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेन और उसके रिड्रेसल के बारे में उन्होंने बताया। तो कुछ चीज़ों पर उन्होंने हाईलाइट किया है और ये स्टूडेंट्स को बहुत अवेयर होने की ज़रूरत है कि बहुत चीज़ें उनके सामने होंगी, देयर विल बी मेनी थिंग्स ऑन द प्लेट बट दे हैव टू डिसाइड विच इज़ द राइट वन फॉर देयर लाइफ, राइट। तो उन्हें चूज़ करना होगा मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करना है, स्टडी पर्पज़ के लिए करें, नॉलेज को एनहांस करने के लिए करें, rather than putting oneself into wrong picture and wrong deeds.